जीवित प्रणालियां कुछ अरब वर्षों से मौजूद हैं और वे बहुत और वर्षों तक बनी रहेंगी। जीवित दुनिया में कोई लैंडफिल नहीं है। इसके बजाय सामग्री प्रवाहित होती है। एक प्रजाति का कचरा दूसरी का भोजन होता है। ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रदान की जाती है। चीजें बढ़ती हैं, फिर मर जाती हैं और पोषक तत्व सुरक्षित रूप से मिट्टी में लौटते हैं और यह काम करता है। फिर भी इंसानों के रूप में हमने एक रैखिक दृष्टिकोण अपनाया है। हम लेते हैं, बनाते हैं और फेंक देते हैं। एक नया फोन आता है तो हम पुराने को छोड़ देते हैं। हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है तो हम एक और खरीद लेते हैं। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम एक सीमित संसाधनों की आपूर्ति को खत्म कर रहे होते हैं और अक्सर जहरीला कचरा उत्पन्न करते हैं। यह लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकता है? यदि हम स्वीकार करें कि जीवित दुनिया का चक्रीय मॉडल काम करता है, तो क्या हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं ताकि हम भी एक परिपत्र अर्थव्यवस्था चला सकें? चलिए जैविक चक्र से शुरू करते हैं। हमारा कचरा पूंजी का निर्माण कैसे कर सकता है, बजाय इसके कि इसे घटाए। उत्पादों और घटकों को फिर से सोचने और फिर से डिजाइन करने से और उनके पैकेजिंग को शामिल करके हम सुरक्षित और कंपोस्टेबल सामग्री बना सकते हैं जो अधिक चीजें बढ़ने में मदद करें। जैसा कि फिल्मों में कहते हैं, इस सामग्री के निर्माण में कोई संसाधन बर्बाद नहीं हुआ है। तो वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, फ्रिज का क्या करें? हम जानते हैं कि ये बायोडिग्रेड नहीं होते। यहां हम एक अन्य प्रकार की पुनर्चक्रण की बात कर रहे हैं। बहुमूल्य धातुओं, पॉलीमर्स और मिश्र धातुओं को चक्रित करने का एक तरीका, ताकि वे अपनी गुणवत्ता बनाए रखें और व्यक्तिगत उत्पादों की शेल्फ लाइफ के पार भी उपयोगी बने रहें। क्या होगा अगर आज का सामान कल के संसाधन बन जाए? इससे व्यावसायिक दृष्टि से लाभ होगा। जिस जगह हम उपयोग करके फेंक देने की संस्कृति के आदी हो चुके हैं, वहां हम एक वापसी और नवीनीकरण की संस्कृति अपनाएंगे, जहां उत्पाद और घटक ऐसे डिजाइन किए जाएंगे कि उन्हें आसानी से तोड़कर फिर से बनाया जा सके। एक समाधान यह हो सकता है कि हम स्वामित्व को देखने के तरीके पर फिर से विचार करें। क्या हो अगर हम अपनी तकनीक कभी सच में खुद की नहीं, बल्कि उन्हें निर्माताओं से अनुग्रह प्राप्त करके इस्तेमाल करें? अब चलो इन दो प्रक्रियाओं को एक साथ लाएं। कल्पना करें कि हम ऐसे उत्पाद डिजाइन कर सकें जो उनके निर्माताओं के पास वापस जाएं, उनके तकनीकी सामग्रियों को पुनः उपयोग किया जाए और उनके जैविक भाग कृषि मूल्य को बढ़ाएं। और कल्पना कीजिए कि ये उत्पाद नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए बनाए और परिवहन किए जाते हैं। हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो लंबे समय तक समृद्धि का निर्माण करता है। और अच्छी खबर यह है कि पहले से ही कुछ कंपनियां हैं जो इस तरीके से काम करना शुरू कर रही हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी एक निर्माता के द्वारा एक उत्पाद को बदलने के बारे में नहीं है। यह हमारे बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बनाने वाली सभी परस्पर जुड़ी कंपनियों के एक साथ आने के बारे में है। यह ऊर्जा के बारे में है। यह खुद संचालन प्रणाली को फिर से सोचने के बारे में है। हमारे पास नए दृष्टिकोण और नए क्षितिज खोलने का एक शानदार अवसर है। वर्तमान की निराशाओं में फंसे रहने की बजाय रचनात्मकता और नवाचार के साथ हम सचमुच अपने भविष्य को नए सिरे से सोच सकते हैं और उसे फिर से डिजाइन कर सकते हैं।